एक छोटा सा बेहद सरल और सुंदर गांव था। चारों ओर हरियाली, कच्ची गलियां और लोगों की चेहरों पर सुकून। उसी गांव में राघव और सिया का छोटा सा परिवार रहता था। सुबह होते ही राघव अपना समोसे का ठेला गांव की चौक पर लगा देता। जैसे ही तेल में समोसे उतरे, पूरे चौक में खुशबू फैल जाती। एक दिन एक ग्राहक राघव से बोलता है, अरे राघव, तुम्हारे समोसे खाकर ना काम में गजब की फुर्ती आ जाती है, थकान छू मंतर। भाई, आलू मटर के साथ ढेर सारे मसाले डालता हूँ, बस वही ताकत दे देते हैं। लोग हंसते, खाते और तारीफ करते। दोपहर होते होते सारे समोसे बिक जाते। ऐसे ही कुछ दिन बड़े अच्छे गुजर रहे थे। एक दिन अचानक शोर सुनाई दिया। अरे राघव, बाहर आ, देख कौन आया है। राघव ठेले पर था। सिया बाहर आई। भाभी जी, राघव कहाँ है? राघव जी ठेले पर गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। तब तक आप अंदर बैठिए। शहर से लौटा विशाल, राघव का पुराना दोस्त, घर में बैठकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में राघव आया। अरे भाई, कितने दिन बाद। भाई यार, काम की वजह से टाइम ही नहीं मिलता। तू बता, समोसे का ठेला कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है भाई। पर भाई, ये ठेला वेला छोड़ मेरे साथ शहर चल। वहाँ काम करेगा तो ढेर सारा पैसा कमाएगा। गांव छोड़ना, सिया अकेली कैसे रहेगी? कुछ महीनों की तो बात है, फिर किस्मत बदल जाएगी। विशाल ने मीठी बातें गूंज दी और राघव को मना लिया। जाते वक्त राघव ने सिया से कहा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। सिया की आंखें भर आईं, पर वो चुप रही। कुछ महीनों तक पैसे आते रहे, फिर अचानक सब बंद। सिया घबरा गई। वो गांव के मुखिया जी के पास पहुंची। गांव में मोबाइल उन्हीं के पास था। मुखिया जी, क्या आप विशाल को फोन लगा सकते हैं? राघव जी की कोई खबर नहीं मिल रही। तो लगा तो दूंगा, पर तुम्हें मेरे लिए आज रात मेरे घर रुकना होगा, थोड़ा काम है। सिया का चेहरा तमतमा उठा। वो बिना एक शब्द कहे वहां से निकल आई। अब सिया सचमुच अकेली पड़ चुकी थी। 2 दिन बीत गए। सिया के मन में उथल पुथल मची हुई थी। घर की जिम्मेदारी, राघव की चिंता और खाली जेब, सब एक साथ उसे दबा रहे थे। उस दिन वो गांव में कोई काम ढूंढने निकली। रास्ते में उसे दीनू काका मिल गए। कहाँ जा रही हो बेटी? काका, गांव में कुछ काम ढूंढने जा रही हूँ। घर चलाना मुश्किल हो गया है। अगर काम ही करना है तो राघव का समोसे का ठेला क्यों नहीं संभाल लेती? काका, अकेली कैसे संभाल पाऊंगी? राघव जी तो बड़े सलीके से सब करते थे। बेटी, शुरुआत तो करो। आदमी सीखते सीखते ही आगे बढ़ता है। सिया के मन में ये बात घर कर गई। घर लौटकर उसने देर तक सोचा। एक बार कोशिश कर लेने में क्या जाता है। अगली सुबह उसने हिम्मत बांधी, ठेला निकाला और उसी जगह पहुंची जहां राघव रोज लगाया करता था। जैसे ही कढ़ाई में समोसे उतरे, हवा में वहीं जानी पहचानी खुशबू फैल गई। पास से गुजरते लोग ठिठक गए। तभी राघव के पुराने ग्राहक आ पहुंचे। भाभी जी, सच कहें तो खुशबू से लगा राघव ही लौट आया। अच्छा हुआ आपने ठेला शुरू किया। चलो, अब जल्दी से गर्मा गर्म समोसे दे दो। सिया का चेहरा खिल उठा। सिया ने फुर्ती से समोसे परोस दिए। समोसे खाते ही लोगों के चेहरों पर सुकून उतर आया। एक ग्राहक बोला, भाभी जी, एकदम राघव की कॉपी, बहुत मजा आया। दिन भर भीड़ लगी रही। कोई तारीफ करता, कोई दूसरा प्लेट मांगता। शाम होते होते सारे समोसे बिक चुके थे। घर लौटकर सिया थकी जरूर थी, पर दिल खुश था। फिर भी आंखें भर आईं। वो मन ही मन बोली, राघव जी, जल्दी वापस आ जाइए। हम दोनों मिलकर फिर से ये ठेला चलाएंगे। पर सिया को नहीं पता था कि राघव के साथ शहर में क्या हुआ है। अगली सुबह सिया जल्दी तैयार हो गई। जैसे ही वो ठेला निकालने के लिए दरवाजा खोलती है, सामने विशाल खड़ा दिखता है। उसे देखते ही सिया के चेहरे पर चमक आ जाती है। विशाल जी, राघव जी कहाँ हैं? क्या वो आ गए? अरे भाभी जी, राघव नहीं आ पाया। बॉस ने बहुत काम दे दिया है, उसी में फंसा है। पर वो कब आएंगे? पता नहीं काम कब खत्म होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर उसे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, थोड़े पैसों की जरूरत है। उसने कहा है कि आपके सारे गहने ले आऊं। सिया ने एक पल भी नहीं सोचा। बिना कुछ पूछे वो अंदर गई, अपने सारे गहने निकाले और विशाल के हाथ में थमा दिए। ठीक है भाभी जी, अब चलता हूँ, मुझे भी काम पर जाना है। ये कहकर वो चला गया।
मन में सवाल उमड़ रहे थे, राघव कब लौटेगा? पर उसे क्या पता था कि विशाल ने राघव के साथ क्या किया है। अरे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया? जल्दी से सब्सक्राइब करो, नहीं तो आगे की कहानी मिस हो जाएगी। वो ठेला लेकर चौक पहुंची, समोसे तलने लगी, खुशबू फैली, पर आज अजीब सन्नाटा था। समय बीतता गया पर कोई ग्राहक नहीं आया। सिया बेचैन हो गई। तभी सामने से पायल गुजर रही थी। सिया ने आवाज दी, पायल, कल तो तुम्हें समोसे बहुत पसंद आए थे, आज क्यों नहीं आए? अरे सिया, समोसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन गांव में नया पिज्जा स्टॉल आया है, उसके पिज्जा बहुत टेस्टी हैं, सब वहीं गए हैं, मैं भी अभी वहीं से लेकर आई हूँ। ये सुनकर सिया का दिल टूट गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिन भर वो ठेले के पास खड़ी रही, पर एक भी ग्राहक नहीं आया। सूरज ढल गया, समोसे ठंडे हो गए और उम्मीद भी। घर लौटते वक्त सिया के कदम भारी थे। आज सिर्फ राघव की कमी नहीं खली थी, बल्कि एक नई चुनौती भी सामने खड़ी थी। घर के कोने में बैठी सिया देर तक सोचती रही। अब क्या करूं? नहीं, अब बस हुआ। मैं खुद जाऊंगी शहर और राघव जी को ढूंढ लाऊंगी। सिया शहर जाने को निकल पड़ती है। तभी उसे गांव की चौक पर वही पिज्जा स्टॉल दिखता है। उसने देखा एक शहर का लड़का चमचमाते स्टॉल पर पिज्जा बना रहा था। लोग लाइन लगाकर पिज्जा ले जा रहे थे। तभी राघव का एक पुराना दोस्त पिज्जा लेकर गुजर रहा था। अरे भाभी जी, आप भी पिज्जा खाने आई है क्या? नहीं, यूं ही गुजर रही थी, भीड़ देखी तो रुक गई। एक बार खा के देखिए, बहुत टेस्टी है, आपको भी पसंद आएगा। देवर जी, एक बात बताइए, आपको इसमें ऐसा क्या पसंद आया कि आप इसके दीवाने हो गए? इसके ऊपर की सब्जियां और मसाले बड़ा ही अलग स्वाद है, उसी वजह से तो इतना फेमस है। और ये कितने का आता है? 100 रुपया। इतना महंगा? शहरी डिश है भाभी जी, महंगी तो होगी। अच्छा मैं चलता हूँ, नहीं तो पिज्जा ठंडा हो जाएगा। ये सुनते ही सिया के दिमाग में जैसे बिजली सी चमकी। अगर समोसे में पिज्जा वाली सारी सब्जियां और मसाले भर दो तो क्या होगा? उसने मन ही मन ठान लिया। सिया तुरंत बाजार गई। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, मक्का, पिज्जा मसाले और थोड़े से सॉस लेकर घर लौटी। उसने सारी सब्जियां बारीक काटी, मसाले और सॉस मिलाए और उसे समोसे में भर दिया। जैसे ही कढ़ाई में समोसे उतरे, रसोई में पिज्जा जैसी खुशबू फैल गई। सिया ने एक समोसा चख कर देखा, आंखें चमक उठी। वाह, स्वाद तो कमाल का है, पर किसी ऐसे को खिलाना होगा जिसने पिज्जा खाया हो। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। बाहर उसकी पड़ोसन माया खली थी। अरे सिया, घर से इतनी खुशबू आ रही है, क्या आप पिज्जा बना रही हो? पिज्जा नहीं है, रुको तुम्हें खिलाती हूँ। उसने माया को एक समोसा दिया। माया ने कौड़ लिया और चौंक गई। अरे, दिखता तो समोसा है, लेकिन स्वाद बिल्कुल पिज्जा जैसा। ये है मेरा पिज्जा समोसा, घर का बना। कमाल है, मुझे बहुत पसंद आया। तुम कल से ही इसे बेचना शुरू करो, मैं रोज तुम्हारे ठेले पर आऊंगी। सिया का दिल खुशी से भर गया। एक नई उम्मीद ने जन्म लिया था। फिर भी मन के किसी कोने में चिंता थी। राघव जी, कहाँ रह गए आप? जल्दी आ जाइए, अब आपका इंतजार और लंबा हो रहा है। तभी दूर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। राघव हाफता हुआ पसीने से तर उसकी ओर भागता चला आ रहा था। सिया, जल्दी अंदर चलो, मुझे विशाल से खतरा है। क्या विशाल जी से खतरा? पर क्यों? पहले अंदर चलो, सब बता दूंगा। दोनों अंदर गए। राघव बुरी तरह डरा हुआ था। राघव जी, क्या हुआ है? साफ साफ बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिया, विशाल मुझे शहर ले गया था। उसने मुझे एक बड़े बिजनेसमैन के साथ मिलकर धोखाधड़ी में फंसा दिया। सब कुछ फर्जी था। मैं किसी तरह उनके चंगुल से भाग कर आया हूँ। पर विशाल जी तो आपके बचपन के दोस्त थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? पैसों का लालच सिया इंसान को अंधा कर देता है। अब वो और उसके साथी मुझे ढूंढते हुए गांव आ रहे हैं। तो फिर देर किस बात की? हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा, चलो जल्दी। दोनों तुरंत गांव की पुलिस थाने पहुंचे और इंस्पेक्टर को सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर ध्यान से सुनते रहे। तुम दोनों घर जाओ, हम पीछे से नजर रखेंगे। जैसे ही विशाल और उसके साथी आएंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे। साहब, वो बहुत खतरनाक हैं, हमें कुछ होगा तो नहीं? डरो मत, हम हैं ना। राघव और सिया घर जाते हैं। थोड़ी देर बाद विशाल दो लोगों के साथ राघव के घर पहुंचा। बाहर से ही आवाज लगाई। अरे राघव, घर आ गए हो क्या? बाहर आओ, तुमसे थोड़ा काम है।
उसे पता नहीं था कि अंदर पुलिस खड़ी थी। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने इंस्पेक्टर को देखकर विशाल के होश उड़ गए। विशाल भागने ही वाला था, लेकिन पीछे से 2 सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। तीनों को थाने ले जाया गया आगे की कार्यवाही के लिए। राघव और सिया ने राहत की सांस ली। राघव जी, अच्छा हुआ आप लौट आए। कल आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज कैसा? आपको कल ही पता चलेगा। अगली सुबह राघव और सिया दोनों साथ साथ ठेला लेकर अपनी पुरानी जगह पहुंचे। सिया ने अभी तक राघव को नहीं बताया था कि उसने समोसे में कुछ नया कर दिया है। जैसे ही तेल में समोसे उतरे, हवा में एक अलग सी खुशबू फैल गई। सिया, आज समोसे से कुछ अलग खुशबू आ रही है। कोई नया मसाला डाला है क्या? यही तो सरप्राइज है। नया मसाला नहीं, मैंने पूरा समोसा ही नया बनाया है। पर क्यों? तब सिया ने पिज्जा वाले स्टॉल, ग्राहकों की भीड़ और अपने खाली ठेले की सारी कहानी सुना दी। सिया, तुम्हारा सरप्राइज तो अच्छा है, पर अब हमें देखना पड़ेगा कि लोगों को ये समोसा पसंद आता है या नहीं। पर इसे बेचेंगे कितने में? वो पिज्जा 100 रुपए का है और हमें एक पिज्जा समोसा बनाने में सिर्फ 6 रुपए लगते हैं, तो फिर इसे बेचेंगे सिर्फ 10 रुपए में। 10 रुपए का पिज्जा समोसा? आओ आओ, 10 रुपए का पिज्जा समोसा खाओ। लोग रुक गए। कुछ पुराने ग्राहक पास आए। अरे, ये तो पिज्जा का स्वाद है समोसे के अंदर। बहुत स्वादिष्ट है। कितने का है? सिर्फ 10 रुपए। 10 में पिज्जा और समोसा? हम तो रोज यहीं आएंगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। जो पिज्जा स्टॉल पर जा रहे थे वो भी लौटकर राघव सिया के ठेले पर आने लगे। कुछ ही देर में सारे समोसे बिक गए। पुराने और नए सब ग्राहक वापस लौट आए थे। उस दिन के बाद पिज्जा समोसा सिर्फ एक नाश्ता नहीं रहा, वो राघव और सिया की मेहनत, समझदारी और एक दूसरे पर भरोसे की पहचान बन गया। अरे, लगता है आप सब्सक्राइब करना भूल गए। जल्दी से करो, वरना अगली स्टोरी आपके बिना ही आ जाएगी। और इसी खुशबू, स्वाद और संतोष के साथ उनकी कहानी यहीं पूरी होती है।